कहाँ घूम रहे थे? पचमढ़ी घूम लिया था? बहुत थक गए, बोर हो गए। चलो कम से कम घूमा तो। चलो आज ले चलते हैं आपको सांची। हेडिंग बनाइए सांची। चलो देखें कहाँ कहाँ गए हुए थे। सबसे पहले अपन ने पर्यटक स्थल देखे थे, और पर्यटक स्थल में सबसे पहला पर्यटक स्थल खजुराहो गए हुए थे। फिर खजुराहो के बाद मांडू गए हुए थे। फिर मांडू के बाद पचमढ़ी। ये था दीपावली के पहले, यहीं तक शायद कर चुके थे, है ना। चलो आज चलते हैं अपन आगे की यात्रा पे, और लिखिए नेक्स्ट यात्रा है सांची। कौन से जिले में जाना पड़ेगा? रायसेन। हेडिंग बनाइए सांची, रायसेन। लिखिए सांची, रायसेन। देखो चले अब यहां देखें, कोई भी जैसे अपन को वैसे ही बताना है कि सामने वाले को नहीं पता कि सांची क्या है, कहाँ है, किस चीज के लिए फेमस है, तो हमें बताना पड़ेगा सांची मध्य प्रदेश में कौन से जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। नदी वेतवा नदी के किनारे स्थल है। कौन सा है? जैन, बौद्ध, हिंदू? बौद्ध। तो यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। ठीक है, इसे बौद्ध जगत की नगरी भी कहते हैं, बौद्ध जगत की नगरी भी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची रायसेन जिले में है। प्राचीन नाम इसका पहले नाम कांकनाद भी मिलता है। क्या नाम था? कांकनाद। ये पुराने नाम याद कर लेना सभी। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम कांकनाद भी मिलता है। क्या फेमस है यहाँ सबसे ज्यादा? तो कहते हैं सांची में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का बौद्ध स्तूप। तो यहाँ का बौद्ध स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। एक वंश पढ़ेंगे अपन, मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश में 3 राजा फेमस हुए। पहला राजा, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसका बेटा अशोक। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाती है और बिंदुसार का बेटा है। कौन? अशोक। अब इसके बारे में डिटेल में जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कहते हैं अशोक ने एक दो नहीं पूरे भारत में 84,000 बौद्ध क्या बनवाए थे? स्तूप बनवाए थे। एक दो नहीं बनवाया था। बहुत बड़ा भक्त था ये बौद्ध धर्म का। पहले तो खूब लड़ाई करता था, हिंसा को महत्व देता था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि इसने लड़ाइयाँ झगड़ा पूरी तरह से बंद कर दी, टोटली बंद। एक भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा का मार्ग अपना लिया। कौन सा मार्ग? अहिंसा। अहिंसा का मतलब अब मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। और एक उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और फिर ऐसा भक्त बना कि इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने लड़का बिटिया को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। 84,000 स्तूप बनवाए, बौद्ध संगीति करवाई, यानी बहुत सारे काम किए। कौन से धर्म से संबंध में? बौद्ध धर्म। इन 84,000 स्तूप में से सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप बनवाया वो बनवाया था सांची में। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। कहते हैं फिर एक नालायक राजा आया था, पुष्यमित्र शुंग। कौन आया था? पुष्यमित्र शुंग। कहते हैं पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मणवादी था। कौन था? ब्राह्मणवादी। इनने 84,000 स्तूप बनवाए
और पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप तुड़वाए, सारे स्तूप तुड़वा दिए। इसने कहा ये कोई बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध और जैन धर्म का विरोधी है। इसने फिर से भारत में एक नए, वही कौन सा, ब्राह्मणवादी धर्म, पूजा पाठ हवन यज्ञ, इसकी शुरुआत करी। इसलिए ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये बौद्ध विरोधी था, लेकिन ये भी गलत है। सारे स्तूप तुड़वाए, ये कहना गलत है, इतिहासकारों ने गलत लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सांची का बौद्ध स्तूप है ये तो नहीं टूटा, ये तो ज्यों के त्यों है। इसका मतलब सारे नहीं तोड़वाए होंगे, मानते हैं। देखो, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल धर्म होता है, उसी को वो मानता है, जरूरी नहीं कि हर धर्म को माने। यदि सारे तोड़े होते तो ये भी टूटना चाहिए। सांची स्तूप इसने नहीं तोड़वाया, इसका मतलब सारे नहीं तोड़वाए, थोड़ा बहुत तोड़वाए होंगे। दूसरा, सांची स्तूप के चारों ओर बने हैं तोरण दरवाजे। क्या बने हैं? गए हो सांची कभी? दरवाजे बने हैं, बाउंड्री बनी है चारों तरफ, और वहां पे एक तोरण दरवाजे बनाए गए हैं। इसी तोरण दरवाजे की नकल मिलती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यहीं का, वहां का जो दरवाजा बना है वही यहीं से लिया गया। तो चारों तरफ जो बाउंड्री वाल बनी है, जो तोरण दरवाजे बनाए गए, उल्टा वहां पे ये तक लिखा है कि इन तोरण दरवाजे का निर्माण करवाया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ये कहते हैं पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी है, और हमारे यहाँ मिलता है कि बौद्ध धर्म के संबंधित सांची के स्तूप के चारों ओर तोरण दरवाजे खुद बनवाए किसने? पुष्यमित्र शुंग। और तो और आप सतना चले जाइए, सतना में एक स्तूप मिलता है बौद्ध धर्म से संबंधित, भरहोत स्तूप। कौन सा है? ये भी भाई साहब एक स्तूप ही है, और इस स्तूप का निर्माण अशोक ने नहीं करवाया, इस स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। किसने करवाया? यहाँ कह रहे बौद्ध स्तूप नहीं बनवाए, बौद्ध विरोधी है, तो इसे पूर्णतः बौद्ध विरोधी कहना गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तोरण दरवाजे का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। सतना जिले में जो मिला है एक स्तूप, कौन? भरहोत स्तूप। इसकी खोज हमने नहीं करी, इसकी खोज कनिंघम ने करी। किसने करी? और ये आज की बात नहीं है, 1873 में कनिंघम ने खोजा था। तो इस स्तूप का निर्माण भी किसने करवाया है? पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। तो ये भी याद रखना है इसे। सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, काय का दर्जा दिया गया है? सोलर सिटी, यानी यहाँ पूरा काम केवल सौर पैनल से हो रहा है। बहुत सारे सौर पैनल लगाए गए हैं और उसी से लाइट बनती है। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी का दर्जा किसको मिला है? सांची को। जो ये बौद्ध स्तूप है, कहते हैं यहाँ पे दो लोगों की अस्थियां रखी हैं, एक है मोगलायन और दूसरा है सारिपुत्र। ये कौन थे दोनों? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। किसके शिष्य? महात्मा बुद्ध के शिष्य माने जाते हैं मोगलायन और सारिपुत्र। इनकी यहाँ पे क्या रखी हुई हैं? अस्थियां, जिसे कहते हैं बौद्ध जयंती के अवसर पर देखा जाता है। कभी गए हो सांची स्तूप? ऊपर ऊपर घुमा दिया जाता तुम लोगों को, अंदर तो कभी जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि अंदर बंद है। जहाँ पे स्तूप अस्थियां रखी हुई हैं, स्तूप में गए हो यदि, तो जो बौद्ध स्तूप है, ये है ऐसा स्तूप। तो यहाँ चारों तरफ ये हैं दरवाजे, इसको बोलते हैं तोरण दरवाजे। बाउंड्री के चारों तरफ ऐसे दरवाजे मिल जाएंगे आपको, तो ये तोरण दरवाजे हैं। ठीक है, आपको केवल एक टॉम घुमा दिया जाता है, यहाँ पे आप घूम ले, ये है तोरण दरवाजे। यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के और आ जाते हो। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये कहते हैं जो अंदर के दरवाजे हैं वो बौद्ध जयंती पे खोले जाते हैं। वहाँ पे सारिपुत्र और मोगलायन की क्या रखी हुई हैं? अस्थियाँ। ठीक है, तो ये है आपका सांची। तो ध्यान रखेंगे, सांची का पुराना नाम क्या है? कांकनाद। ठीक है, यह कैसा स्थल है? बौद्ध तीर्थ स्थल। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। यहाँ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है,
जबकि स्तूप के चारों ओर तोरण दरवाजे का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। इस स्तूप में बुद्ध के शिष्य, क्या नाम है, सारिपुत्र और मोगलायन। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अस्थियां रखी हुई हैं जिसे बौद्ध जयंती के अवसर पर देखा जा सकता है। इस लिस्ट में कितने लोग शामिल, कितने स्थान शामिल है मध्य प्रदेश के? 5। कितने स्थान याद हैं? बताओ। पहला कब? 1900। दूसरा कब? तीसरा कब? 2003। चौथा कब? 2019। पांचवा 2019। तो ये 5 स्थान में से एक ये भी है, सांची। तो 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सतना में एक भरहोत स्तूप का निर्माण भी किसने करवाया है? पुष्यमित्र शुंग ने, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस स्तूप की खोज 1873 में किसने करी थी? कनिंघम महोदय ने। ये वो स्तूप है। इसे सोलर सिटी का दर्जा मिलता है। 200 रुपए का नोट देखा कभी है तुम्हारे पास? इस नोट में ये जो बीच में फोटो बनी है वो किसकी बनी है? सांची के। इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तुमने कहा कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो उन्हें घुमा के फिर सांची पहुंच गए। सांची पहुंच गए तो पूछ लिया कि यार सांची की फोटो बनी है, बताइए किस नोट में बनी? ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे किस में बनी है? 200 के नोट में बनी है ये, ठीक है। और ये सारे नोट भी याद रखना है। इसे सोलर सिटी का दर्जा दिया गया। इंडिया की फर्स्ट नहीं है, एमपी की फर्स्ट याद रखना है, क्योंकि इंडिया की पहली सोलर सिटी कोणार्क को माना गया। किसको माना गया है? कोणार्क को, ठीक है। तो इसको मानने हैं एमपी की पहली सोलर सिटी। पूरे क्षेत्र में ऐसी सोलर प्लेटें लगाई गई हैं और पूरे कार्यालय जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं सब इसी सोलर प्लेट से चल रहे हैं। लिखिए 3-4 पॉइंट ये लिखिए। सांची, सांची मतलब एक और शब्द आता है, एक झूठी और एक सांची। समझते हो? झूठी ना बताओ, हैं? गोरा सांची बताओ। एक गाना बना है बहुत अच्छा बुंदेलखंड में, नहीं है? लिखो, क्या नाम है उस गायक? अच्छा गाता है वो लड़का, अंकित पांडे। लिखो, सांची का पुराना नाम कांकनाद है। सांची का पुराना नाम कांकनाद है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। इट इज अ बुद्धिस्ट इमेज साइट। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। नीचे लिखें, यह रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। सिचुएटेड on the banks of Betwa River in Raisen district, India's largest Buddhist स्तूप is located in सांची। सांची भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। It was built by Emperor अशोक। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट लिखें,
जबकि स्तूप के चारों ओर तोरण दरवाजे का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। अब एक वंश पढ़ेंगे अपन, शुंग वंश आता है इतिहास में, अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे, आगे पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। जबकि स्तूप के चारों ओर तोरण दरवाजे का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। while the archway doors around the stoop were constructed by पुष्यमित्र शुंग। स्तूप के चारों ओर तोरण दरवाजे का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं मोगलायन की अस्थियां रखी हैं, जिसे बौद्ध जयंती के अवसर पर देखा जा सकता है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं मोगलायन की अस्थियां रखी हैं, जिसे बौद्ध जयंती के अवसर पर देखा जा सकता है। In this stoop, the bones of Lord Buddhist splints Sariputra and Moglayan are kept, which can be seen on the occasion of Buddhist anniversary, जिसे बौद्ध जयंती के अवसर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट, 1989 में सांची को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इन 1989 सांची वाज इंक्लूडेड in the World Heritage List by UNESCO। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। एक नोट करके पॉइंट सतना से है, ये नोट करके लिख दो। सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। इसको अलग से लिखना है नोट करके। सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम महोदय ने की। भरहुत स्तूप वाज built in Satna district by Pushyamitra Sung related to Buddhism। डिस्कवरी ऑफ दिस स्तूप 1873 कनिंघम। इस स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम महोदय ने की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो एक भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था, उस डिपार्टमेंट के जो फाउंडर मेंबर या पहले अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। तो हिस्ट्री में लिखवाया इसको हमने कि पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है कनिंघम को। ठीक है, सोलर सिटी का भी लिख लो, एक लिख दे, यह लिख दो नीचे, लिखें सांची
मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी मानी जाती है? फर्स्ट सोलर सिटी इन मध्य प्रदेश या एमपी? सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी मानी जाती है। ब्रैकेट में लिख दो, भारत की पहली सोलर सिटी कोणार्क। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, ब्रैकेट में लिख दो कोणार्क। कहाँ है कोणार्क? उड़ीसा में। ये भारत की पहली सोलर सिटी है। वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है सोलर सिटी को। सौर प्लेटें लगा करके और सूरज से लाइट बनाना, ठीक है। आजकल देखें घर घर में प्लेटें लग रही हैं, सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। होटलों में मिल जाएंगे सोलर पैनल। ये है आपका सांची, ठीक है। हम बताएंगे अभी आपके कल या परसों के पेपर में 31 तारीख के पेपर में देखिए, एशिया का, जिसने भी पेपर पढ़ा हो, सबसे बड़ा, कुछ खबर बताइए एमपी की इससे संबंधित। 31 दिसंबर का पेपर पढ़ा हो यदि, अरे 31 दिसंबर क्या, 31 अक्टूबर, वो कब थे जो मूर्ति बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर, उसी दिन आया था पेपर में। और सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग वाटर प्लांट, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया गया है ओंकारेश्वर में। कहाँ बनाया गया? और ये याद रखना, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। 31 तारीख का देखते हैं, यदि पेपर मिल जाता तो खबर दिखा देते हैं। 288 मेगावाट बनेगी इससे विद्युत, और ये पूरे एशिया का है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ। 31 तारीख का पेपर चाहिए हमें, देखो देख के आओ, पहले मिल जाए तो। डला होगा ना अभी छुट्टी के दिन के, काहे पेपर तो होगा, कहाँ गए? चलो ठीक है, रहने दो। चले नेक्स्ट चलें अब मैहर। हेडिंग बनाइए मैहर। आपके पास वो पेपर तो देखिएगा, उसमें खबर है, ये कटिंग भेज दीजिए। लिखिए मैहर। कौन से जिले में पड़ता है? सतना में। मैहर खुद एक जिला है। क्या है? मैहर खुद एक जिला बन गया है। अब सतना जिले में नहीं पड़ता है, अब खुद मैहर एक जिला है, ठीक है। मैहर एक कैसा स्थल है? धार्मिक, और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, हिंदू धर्म से संबंधित। यहाँ पे मां शारदा का विशाल मंदिर है। कौन से पर्वत पर? विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल पर्वत पर। इसीलिए इन्हें मां विंध्यवासिनी भी कहते हैं। विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली। गए कभी मैहर? कितनी सीढ़ी है टोटल? 1100 के आसपास हैं। हालांकि अब वो रोप वे बन गया है। रोप वे डलिया टाइप की रहती, उसमें बैठ जाओ और ऊपर पहुंच जाओ। शायद 100 या 200 रुपए लगते हैं, लेकिन वो डलिया में बैठ के जाने में उतना आनंद नहीं आता जितना सीढ़ियों में चढ़ के। चढ़ते जाओ, जयकारें लगाते जाओ, जय माम, ठीक है, माता रानी की जय हो। तो वो अलग रहता है। वो 4-5 दोस्तों बिल्कुल पता नहीं चलता। हमने खुद आजमा के देखा है। पैर नीचे से लगता इतनी ऊंची सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। और जब आप चढ़ना शुरू करते हो, यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आज 1 घंटा या 40-45 मिनट लगता है, ठीक।
उतरने में तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है। पाइप में बैठो, वो पड़े लगे हैं, खिसक के सीधे नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये मैहर में, तो यहाँ बहुत बड़ा माँ शारदा का मंदिर है। इसकी एक प्रसिद्धि है, कहते हैं जब सुबह माँ शारदा के पट यानी दरवाजे खुलते हैं तो माँ शारदा की पहले से पूजा हो चुकी होती है। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि ये पूजा करता कौन है, तो कहते हैं ये पूजा आज भी करते हैं माँ शारदा के भक्त आल्हा और ऊदल जी। कौन थे आल्हा ऊदल? कहते हैं एक राजा थे चंदेल वंश के। कौन? राजा परमार्दिदेव। क्या नाम था? राजा परमार्दिदेव। राजा परमार्दिदेव इनके दरबार में रहते थे। ये दोनों भाई हैं, एक आल्हा और एक ऊदल। हालांकि एक फिर मारा गया था बड़ा भाई। तो आल्हा और ऊदल राजा परमार्दिदेव के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये वीर सेनापति, एक पुस्तक आपने पढ़ी हो आल्हा खंड। कौन सी पुस्तक? ये किताब भी पूछी जाती, किसने लिखी? जग ने। किसने लिखी है? ये नाम भी पूछा जाता है राइटर का कि आल्हा खंड पुस्तक किसने लिखी। इस पुस्तक में बहुत वीरता पूर्वक चित्रण किया गया है आल्हा ऊदल का। एक को मारे 10 मर जाए, तीसरा खड़े खड़े मर जाए। आल्हा ऊदल ने ललकारा जिसकी बात बना फर रहा है। तो ऐसा होता कभी, एक को मारे 10 मर जाए, तीसरा खड़े खड़े मर जाए? भेज दो पाकिस्तान। नहीं, तो कहते थे कि इतनी ज्यादा लोग डरते थे, ठीक है, भौकाल जिसे बोलते हैं, वैसे ही पाकिस्तान भेज दे तो वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वैसे ही चले जाएं, ठीक है। तो आल्हा ऊदल के बारे में कहते हैं ये बहुत बड़े माँ शारदा के भक्त हैं। इनके द्वारा ही वो मूर्ति स्थापित, हम वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में एक कहानी बताती है। जो मैहर नाम पड़ा, कहते हैं एक माँ की, इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, जंगल में रहे ये, और फिर किसी प्रकार राजा परमार्दिदेव के पृथ्वीराज चौहान से भी इनका सामना हुआ था एक बार। तो उसमें कहते हैं कि इनकी माँ की मृत्यु के बाद ये माँ का एक मूर्ति बनाते हैं और उस पर एक हार पहनाते हैं, तभी से नाम इसका हुआ। वैसे सही नाम था माँ का हार, माई, माई यानी माँ, तो माई हर, माई हार, उस माई हार से नाम पड़ा इसका मैहर। यदि आपको जाना हो तो कटनी से और सतना के बीच एक रेलवे लाइन है, सतना कटनी रेल लाइन, इसके बीच में पड़ता है क्या? मैहर। हर ट्रेन का स्टॉपेज है, चाहे कोई कितनी भी सुपरफास्ट हो, एक्सप्रेस हो, हर ट्रेन रुकी जाती है। कहाँ पे? मैहर में रोकी है। वहाँ पे नियम है कि जो ट्रेन निकलती है यहाँ जरूर रोका जाता है उसे। तो आप कटनी जाइए ट्रेन से, कटनी से सतना तरफ की रूट पकड़िए, मैहर स्टेशन है, आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। जब वो नवरात्रि वगैरह आती है उस समय तो इतनी भीड़ होती है कि कहो सुबह 3 बजे से लाइन शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये मैहर है, यहाँ पे आल्हा ऊदल से संबंधित है। यहाँ पे दूसरा मैहर फेमस, मैहर को कहते हैं संगीत राजधानी या नगरी। ये क्यों कहते हैं संगीत राजधानी? यहाँ पे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे एक, संगीतज्ञ जिसका नाम है उस्ताज अलाउद्दीन खां। क्या नाम है इनका? उस्ताज अलाउद्दीन खां। ध्यान रखेंगे, इनकी जन्म स्थली मानी जाती है मैहर, इनकी कर्म भूमि मानी जाती है मैहर। ध्यान रखेंगे, ग्वालियर नहीं है संगीत नगरी। कुछ लोग तानसेन के नाम पे लगा देते हैं ग्वालियर, और दूसरे को भी कहते हैं मैहर है, लगा तू भी, तो वो भी लगाता है ग्वालियर। और फिर ज्यादा है तो एग्जाम्पल देते, तो तानसेन को नहीं जानते, उसी के नाम पे है ग्वालियर, क्योंकि उसको संगीत सम्राट कहते हैं, उसी के नाम पे लगा देते हैं, लेकिन उसके नाम पे नहीं है। याद रखना, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को है। और किसके नाम पे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। हर साल यहीं पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता है। यहीं पर अलाउद्दीन खां की क्या है? समाधि स्थल भी है। क्या है ये? समाधि स्थल भी है। समाधि काय को नहीं, मुस्लिम की क्या बनती है? मकबरा।
कब्र लिख दो, कब्र भी है यहीं पर। तो ये अलाउद्दीन खां के यहाँ पे कब्र भूमि है, कब्र भी है, जन्म भूमि भी मानी जाती है, कर्मस्थली। कुछ किताबों में हालांकि लिखा है कि अलाउद्दीन खां का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब आप नेट पे जाओगे तो नेट पे उत्तर प्रदेश भी मिलता है, लेकिन कुछ किताब वालों ने लिखा है कि इनकी जन्मभूमि है, इनकी कर्मभूमि। कर्मभूमि तो थी, वहीं तो रहे, और वहीं साल हर साल एक समारोह भी पूछा जाता है। आगे हम लिखवाएंगे समारोह कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो मैहर में। लिखो इसको, फिर एक वीडियो देखते हैं। लिखें, यह मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है जो सतना कटनी रेल मार्ग के मध्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है जो सतना कटनी रेल मार्ग के मध्य में स्थित है। सतना कटनी रेल मार्ग के मध्य में स्थित है। This is Madhya Pradesh. There is religious place which is situated in the middle of Satna Katni railway line. नीचे लिखो, यहाँ पर माँ शारदा का विशाल मंदिर है जो कि विंध्याचल पर्वत पर निवासरत हैं। Here is a hung temple of माँ शारदा who resides on विंध्याचल mountain. माँ शारदा का विशाल मंदिर है जो कि विंध्याचल पर्वत पर निवासरत हैं। इसी कारण से इन्हें माँ विंध्यवासिनी भी कहते हैं। इसी कारण से इन्हें माँ विंध्यवासिनी भी कहते हैं। इसी कारण से इन्हें माँ विंध्यवासिनी भी कहते हैं। For that reason she is also called माँ विंध्यवासिनी। इसी कारण से इन्हें माँ विंध्यवासिनी भी कहते हैं। बाकी लोग नहीं जग पाए क्या दीपावली के बाद? जग के फिर सो गए। जगाना जानते हो? जगाना दीपावली के बाद जगाए जाते हैं, नहीं जगाए जाते? गाड़ी वाड़ी होती एकादशी पे? अच्छा, 11 पे जगते हैं, मतलब जगेंगे क्या? चलो, हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। पहले साले साहब की एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पहले एडमिट थे बनारस में। फ्रैक्चर हॉस्पिटल है एक बनारस का, बहुत अच्छा, हड्डी से एक ये हड्डी टूट गई, एक पैर की टूट गई, तो वहाँ एडमिट थे पापा भी और वो भी, साले साहब भी, ठीक है। और पता चला घर में मम्मी भरती तो घर में आग लग गई। समय देखिए, जब विपत्ति आती है ना, आदमी को भरोसा नहीं कैसे गिरता है। और घर में आग क्या लगी, कार खड़ी थी बाहर, नई कार, अभी शादी में मिली थी दहेज में, इसलिए तो क्या दहेज लेना नहीं चाहिए, ठीक है। 10 लाख की गाड़ी नई बिल्कुल, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 किलोमीटर चली होगी, ठीक है। कार पूरी जल गई, पीछे से लगी आग पूरी, सीट वीट सब, इंजन, आगे के पहिए पर 2 बचे हैं, ठीक है। पीछे से पूरी पता नहीं क्या। वो तो मम्मी रात में कैसी नींद खुल गई, और अचानक उन्हें यदि वो ना उठती तो पता चला पूरा घर भी और बचते भी नहीं कोई, क्योंकि उसका टैंक रहता है पेट्रोल टैंक, उस पर यदि आग पकड़ती है और वो फटता है तो फिर तो वो आसपास पूरा एरिया ले लेता है। तो वो तो ये हुआ कि मम्मी जग गई और बहुत अच्छा दिमाग लगा कि घर से बाहर भाग गई, नहीं तो मम्मी लोग कहाँ भागती हैं, वो पहले पुलाव बाल्टी लाओ पानी। तो दिमाग चलाया थोड़ा कि पहले बचो। गेट बंद था, लॉक था, गेट के अंदर गाड़ी खड़ी थी, कहाँ से चिंगारी, तो वही कहते हैं समय, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि भागी जल्दी से, फिर बाद में फायर वालों को बुलाया, फायर ब्रिगेड आई, फिर आग आपन तो बुझा ही नहीं सकते। आग कार में अच्छी आग लग जाए ना तो आप कभी नहीं बुझा सकते फिर। और दूसरा पेट्रोल रहता है, दूर से आग बुझाई जाती, पास नहीं जाया जाता है, क्योंकि आप जितना पानी डालोगे आग उतनी ज़्यादा फैलती है। तो जब तक वो लोग आए तो फिर 5-10 मिनट में और कार आग पकड़ ली, तो वैसा सारा नुकसान हुआ। और वो भी दीपावली के दिन हुआ। यदि पहले होता तो अपन छुट्टी का यूज कर लेते, पहले चले जाते,
लेकिन अब कोई कहते समय का भरोसा थोड़ी रहता है। पहले हम वहाँ रहे थे, घर में थे, पन्ना चले गए थे, पन्ना से फिर सागर आए, गाड़ी खड़ी करी, ट्रेन पकड़ी, तो ये सब चीज़ें थीं। मतलब एक घटना पहले घटी उसी फैमिली में, ऑलरेडी वो परेशान थे, घर में कोई था नहीं, दूसरी घटना घटी। तो जब ऊपर वाला परेशान करता है ना, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति वही है। कौन? भगवान। उसे क्या करना है वो तो 2 सेकंड में घुमा देता है। हम तो सिर्फ करता धरता है अपन, और आप कर रहे, कर्म कर रहे, देने वाला। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ, कभी भी शुरुआत करें या घर से निकले या कुछ भी, भगवान को 2 मिनट जरूर कह दिया करिए कि देखिए करने वाले तो आप ही हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर निरीश्वरवादी है, पूजा पाठ नहीं करते। ठीक है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, देखिए विवेचना करना अलग चीज़ होती है। मैं स्टेज पे सच बताऊँ, बिना नहाए धोए कभी खड़ा ही नहीं होता, पहली बात। और घर से कभी भी निकलता हूँ बिना पूजा के कभी निकलता ही नहीं। आज तक के इतिहास में चाहे जितनी ठंडी रही है, नहीं कहते बहुत ठंडी, कभी नहीं बिना नहाए आता हूँ। पता ही नहीं, ऐसा लगेगा इस स्टेज पे यदि मैं खड़ा हुआ हूँ तो हमेशा सुबह नहा दूंगा, पूजा करूंगा, तभी घर से निकलूंगा। क्योंकि कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है, कोई माने या ना माने। यहीं पे आप देख लीजिए, खूब डिस्कवरी चैनल वाले आए, सबने पता किया कि आखिर पूजा करता कौन है। कैमरे लगाए गए, ताला लगाए गए, डिस्कवरी चैनल वालों को चाबी, वो आता है आधा फसाना आधा हकीकत। कौन सा चैनल है? आज तक वाले भी, वो भी गए थे सारे चैनल वाले कि तुम तो ये है ताला, ये है गेट, लगा लो। हाँ, एक बात है कि रात में कोई भी व्यक्ति ऊपर पहाड़ी पे नहीं रुकता, चाहे पुजारी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कैमरे वाले हो। देखे ये वहां की प्रसिद्धि। तो कैमरे वालों ने कहा डिस्क तुम रख लेते होगे, फिर तो तब ये तो रुकने दो। उन्होंने कहा आप नहीं रुकोगे, आप कैमरे लगा के वायर लगाओ नीचे तक, कैमरे तो देखेंगे ना आपके, चारों तरफ लगा दो कैमरे। कैमरे लगाए गए, ताले लगाए गए, चाबी पकड़ा दी गई डिस्कवरी, और ये है आप अपना ताला ले आके लगा दो, और गेट बंद कर दिया गया। और जब सुबह कुछ पता नहीं चला कैमरों में, लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग गेट खोला गया तो ताजे फूल चढ़े हुए पाए गए। यही तो प्रसिद्धि है। अब बताइए, कहते हैं लोग भगवान नहीं है, तो ये क्या है? और बहुत घटनाएं हैं, कहते हैं यहाँ जो मनोकामना लेके जाते हैं उनकी पूरी जरूर होती है, आज भी होती है। ठीक है, और भी है, लंगड़ा लूला कहते हैं कोई भी जाए, कोई कितना सोच ले कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, यदि दिल से वो गया है तो वो उसको सीढ़ियां जरूर, पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति आ जाती है, और वो सीढ़ी पार करके वहां शारदा के दर्शन जरूर कर लेता है। ये तो रोप वे ऐसे लोगों को लगाया गया जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, नहीं जा पाते, उनके लिए। तो ये प्रसिद्धि, अब जो नहीं मानते कहते हैं भगवान चमत्कार तो करता है तो ताकत उसी में, और कब वो खेल खेलेगा क्या नहीं करेगा वो तो ऊपर वाले के ऊपर। तो विपत्ति है, अब सामना करना जरूरी है। करे कि अब जाना पड़ा अचानक, चूंकि वैसे है, इसलिए सुबह मंडे और ट्यूसडे की फिर छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी थी। तो ये माँ शारदा का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, सुबह पट खोलते हैं, हम भी हो आए हैं यहाँ पे। ये देखो एक बार खड़े हैं माँ शारदा के मंदिर के सामने। लिखो, लिखें, यह एक कुछ लिखे पॉइंट पूरे लिख लिए। विंध्यवासिनी भी कहते हैं। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कहा जाता है कि सुबह जब मां शारदा के पट खोले जाते हैं, कहा जाता है कि जब सुबह मां शारदा के पट खोले जाते हैं तो वहां पूजा पहले से हो चुकी होती है। यह पूजा मां शारदा के परम भक्त आल्हा और उदल के द्वारा आज भी की जाती है। It's said that when Ma Sarda Pat is open in the morning, the puja is already done there. This puja is done even today by Alha Udal, a great devote of Ma Sarda. यह पूजा मां शारदा के परम भक्त आल्हा और उदल के द्वारा आज भी की जाती है। इनकी आत्माएं कहते आती हैं आज भी पूजा होती, आज भी पुष्प चढ़े मिलते हैं सुबह, यानी पहली पूजा यही करते हैं। बहुत सारे स्थान हैं ऐसे भारत में, कई जगह आज भी कहते हैं, कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर ये होता कैसे। हर एक जगह और ऐसे गए थे हम, कोई गांव में, उसमें एक छोटा सा गड्ढा, उसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता।
पूरे जानवर वहाँ जंगल के, आप कितना फेंक दो पानी वहाँ से, कहाँ से क्या पानी कहाँ से पहुँच जाता है। और बिल्कुल सुनसान, आसपास कोई कुआं नहीं है, कोई तालाब नहीं, कोई झील नहीं है। ऐसी कई प्रसिद्धि हैं। देखो, आल्हाउदल राजा परमार्दी देव के दरबार के वीर सेनापति थे। राजा परमार्दी देव के दरबार में वीर सेनापति थे। इनका वीरता पूर्वक वर्णन जगनिक ने अपनी पुस्तक आला खंड में किया है। इनका वीरता पूर्वक वर्णन जगनिक ने अपनी पुस्तक आला खंड में किया है। आल्हाउदल द ब्रेव कमांडर ऑफ द कोर्ट ऑफ किंग परमार्दी देव, चंदेल शासक थे परमार्दी देव, अंतिम शासक भी माने जाते हैं इसके। हैज बीन डिस्क्राइब्ड प्रोवेंटली बाय जगनिक इन हिज बुक आला खंड। इनका वीरता पूर्वक वर्णन जगनिक ने अपनी पुस्तक आला खंड में किया है। ये तो मां शारदा के बारे में हो गया। अब उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में, इसी में मैहर में ही वीरता पूर्वक वर्णन जगनिक ने अपनी पुस्तक आला खंड में किया है। नीचे लिखो, मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहते हैं। मैहर इज आल्सो कॉल्ड द म्यूजिक कैपिटल ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहते हैं। मैहर में ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि और समाधि स्थल है। ये समाधि ही है। यहाँ थोड़ा सा इनका देखेंगे, अलाउद्दीन खां का। हिंदू थे कि मुस्लिम थे? समाधि लिख लो अभी। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहते हैं। मैहर में ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि एवं समाधि स्थल है। द बर्थ प्लेस एंड म्यूजियम ऑफ द फेमस म्यूजिशियन अलाउद्दीन खां। It is situated in मैहर। सरोद वादक थे ये, कि पूछा जाए कौन सा यंत्र बजाते थे तो सरोद। अलाउद्दीन खां काय के संगीतज्ञ थे तो सरोद वादक। मैहर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। अलाउद्दीन खां म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन मैहर। मैहर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ये एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, क्योंकि आज भी मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहाँ आरती होने और घंटी बजने की आवाज आती है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वैसे तो भारत में ऐसे मंदिरों की कोई कमी नहीं है जिनके साथ कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ हो। कहीं भक्ति का रहस्य तो कहीं शक्ति का रहस्य है। इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज हम जिस मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं, यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत की ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां शारदा का यह मंदिर जितना भव्य और सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। मैहर मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी और अद्भुत रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 51 शक्ति पीठों में से एक
मां शारदा के इस मंदिर में दिन के समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट यानी दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों से यहाँ मां शारदा के परम भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने ये पर यहाँ इस पे मंदिर के प्रसिद्धि है कपाट कि यदि बंद हो कोई भी जाने के रुकता बाद है तो उनकी पुजारी पहाड़ से मौत हो नीचे चले सकती है। जाते हैं। इसके बाद वहां पर कोई नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बंद हो जाने के बाद शारदा मां के परम भक्त आल्हा और उदल ही सुबह की पहली आरती करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं आल्हा और उदल आखिर कौन थे। आल्हा और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के महोबा के ठीक है, इनकी बहुत अच्छी कहानी है आल्हा और उदल की। ये बुंदेलखंड में चंदेल शासक जो परमार्थ देव है उनके दरबार के जो दो भाई हैं, ये आल्हा और उदल। क्या क्या हुआ इनका हादसा वो देखें। होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी थे। परमार, राजा परमार के दरबार में जगनेक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नाम ये है के आल्हा एक खंड। काव्य रचा है। उसमें आल्हा और उदल दोनों वीरों की गाथा वर्णित है। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। जब उदल ने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, तो आल्हा अपने छोटे भाई के वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और फिर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। उनके सामने जो भी आया वह मारा गया। लगभग 1 घंटे के घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का सामना आल्हा से हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा अपने भाई उदल की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ के आदेश के कारण आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा ने नागपंथ अपना लिया और बैरागी बन गए थे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके साथ ही आल्हा और उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की थी। मान्यता यह भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीव तक अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी पल वापस कर दिया था। मां शारदा ने आल्हा और उदल के भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। आल्हा और उदल मेहर माता के परम भक्त थे और यही कारण है कि वे आज भी इस मंदिर में अदृश्य रूप में आकर माता की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध की गवाही देते हैं और इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे आल्हा और उदल के अखाड़े हैं तथा यहाँ पर एक तालाब और भव्य मंदिर है और वहीं पर आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मां शारदा के आदेश से आल्हा ने अपनी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। दोस्तों, मेहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबों के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से सराबोर रहता है तो कभी मंदिर में सुगंध भरी होती है। इतना ही नहीं, हमेशा मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर फूल भी चढ़े होते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ डेरा जमा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मेहर देवी मंदिर का रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का हार यहाँ गिरा था। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती के शव को माता सती का है तांडव कर रहे थे, तभी उनके गले से निकलकर हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाता है और माई का हार के आधार पर इस मंदिर का नाम मेहर पड़ गया। माता शारदा का मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तब जाकर ही माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहा जाता है कि पिरामिड के आकार का त्रिकूट पर्वत में विराजित मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है।
कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन कृपाल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी और माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 500 पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी। गिरा था। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। चलो देख लिया मई है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, चित्रकूट। चित्रकूट Wow, 42 lakhs, that's the fact. Yes. ये कहा चले And what do you do? I'm an AI tools and chat GPT expert. Alright, and what degree did you pursue to become that? चित्रकूट। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा अपन को? सतना। जो चित्रकूट पड़ता है ये पड़ता आपको सतना जिले में। हालांकि कुछ किताबों में इसे उत्तर प्रदेश में दर्शा दिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे है। यदि आप जाओगे तो यहीं पे एक बॉर्डर लाइन है। अब चित्रकूट चूंकि पहले बसता तो एमपी में था, चित्रकूट एमपी में ही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ बॉर्डर पे यहाँ तक बस गए। तो यदि आप चित्रकूट कभी जाओगे तो वहाँ बताते हैं कि बस यहाँ से आप यूपी लग गए या यहाँ से एमपी लग गया। क्या बंद कर दिया? पूरा ही बंद हो गया। चलो हो गया, रहने दो। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। कौन से जिले में? सतना। चित्रकूट रेलवे लाइन नहीं है। यदि यहाँ पे आपको जाना है तो एक स्टेशन पड़ता है करबी स्टेशन। कौन सा स्टेशन? करबी। ये जो आप सतना तरफ जाओगे, सतना से आगे ये रेलवे लाइन चला जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के बीच में स्टेशन पड़ता है मानिकपुर। कौन सा स्टेशन? मानिकपुर से आपको जाना पड़ेगा इस तरफ। तो यहाँ पे करबी स्टेशन, करबी से बाई बस जा सकते हैं आप चित्रकूट। डायरेक्ट चित्रकूट रेलवे स्टेशन से नहीं जुड़ा, करबी स्टेशन के पास पड़ता है। चित्रकूट की बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं प्राचीन समय से ही चित्रकूट शांति और तपस्या का स्थल माना जाता है। जितने भी ज्यादातर तपस्वी रहे वो जाके यहीं रुकते थे, तपस्या करते थे। तपोभूमि जिसे कह देते हैं। तो ये तपस्या का स्थल और शांति का स्थल माना जाता है। कौन सी नदी किनारे? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के किनारे माना जाता है। प्राचीन काल में शांति और तपस्या का स्थल माना जाता है। धार्मिक नगरी भी है, धर्म से संबंधित है। कहते हैं जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे, राम साथ में कौन गए थे? लक्ष्मण और सीता। वनवास के समय निकले थे तो कुछ समय के लिए यहीं पर रुके थे। कहां पर? चित्रकूट में ही। और चित्रकूट में ही इन्हें मनाने पहुंचते हैं कौन? भाई भरत, पूरा परिवार। तो यहीं पे भरत और राम का मिलाप होता है, जिसे नाम दिया गया है भरत मिलाप। क्या नाम दिया गया? भरत मिलाप। तो ये भरत मिलाप भी कहां से संबंधित है? चित्रकूट से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहीं पे। और क्या हुआ था चित्रकूट में ही? कहते हैं चित्रकूट में ही, ठीक है, एक यहीं पर बहुत बड़ी शिला है। शिला गए घूमने यहाँ, स्फटिक शिला। कौन सी शिला? स्फटिक शिला। ये बहुत बड़ी शिला, एक पत्थर रखी गई है स्फटिक शिला, वो भी यहीं चित्रकूट में ही है। चित्रकूट में रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने यहीं पर ही रामचरितमानस की रचना करी। कहते हैं तुलसीदास की कर्म भूमि है चित्रकूट। कर्म भूमि समझते हो? जहां जिंदगी गुजारी उसे कर। देखिए बर्थ प्लेस अलग होता, कर्म भूमि अलग हो सकती है।
ठीक है, तो ये कर्म भूमि यहीं पर ये लिखी गई। ठीक है, कहते हैं तुलसीदास जी इतने बड़े राम भक्त थे कि राम जी को साक्षात दर्शन देना पड़ा था। किसको? तुलसीदास जी को। वो भी यहीं दर्शन हुए थे। शायद आपने कहानी सुनी होगी, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। तो ये कहानी भी कहते हैं यहीं से संबंधित है। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। सागर वालों ने कुछ और बना लिया है। सागर वाले बनाए हैं चित्रकूट के घाट में भई साइकिलन की भीड़। काय की भीड़? साइकिलन की भीड़। और तुलसीदास टिंचर घिसे, क्या है? हवा भरे रघुवीर। ठीक है, हवा रघुवीर भर रहे, ये पंचर घिस रहे थे। लेकिन सही ये था कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। साक्षात भगवान राम वहां होते और उन्होंने सबको टीका लगाया था। तो ये भी यहीं पे संबंधित। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें कहते हैं त्रिदेव। सुना है ये? ब्रह्मा, विष्णु कहते हैं। यहीं पर एक माता अनुसुईया है। कौन है? माता। इन्हें सती अनुसुईया भी कहते हैं। तो माता अनुसुईया के यहाँ इन तीनों देव ने बाल अवतार लिए थे, बालक के रूप में अवतार लिए थे। इसमें भी बुंदेलखंड में एक गाना बना है, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। लालना मतलब बच्चे। तो माता अनुसुईया ने ऐसा पालना कि ये तीनों बच्चे के रूप में इनके यहाँ जन्म लिया था। तो यहीं पर सती अनुसुईया से संबंधित जुड़ी हुई कहानी भी है। तुलसी संग्रहालय भी बनाया गया, म्यूजियम भी बनाया गया यहीं पर। तो यह संग्रहालय भी यहीं पर है, चित्रकूट में ही। आंख का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी चित्रकूट में है जो निःशुल्क कराता है। ठीक है, ये भी है। आंख का ऑपरेशन भी यहाँ होता है। शायद एक कोई कमेटी है, समिति है, बहुत सारे हमारे गांव से बहुत सारे लोग, आना भी फ्री, जाना भी फ्री, खाना भी फ्री, और इतनी सुविधा से ले जाते हैं, किसी को कोई जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हमारे माता पिता, मतलब जैसे आपके वैसे हमारे, और इतनी सुविधा से उनको ले जाएंगे, रखते हैं, सेवा भाव करते हैं। नाम ही उसका सेवा समिति ऐसे कुछ। और वो निःशुल्क ऑपरेशन भी यहाँ चलते थे, आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन। कई जगह गांव गांव जाके प्रचार करते हैं कि निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। वो कोई कमेटी भी है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाल, बहुत सारे बंदर भी यहाँ मिल जाएंगे। कभी गए हों? ठीक है, आपका प्रसाद यदि ले जाए तो कुछ बंदरों को दो, तभी वापस मिलता है, अन्यथा गया प्रसाद। कहो मोबाइल ही ले जाए, पर्स ही ले जाए। लेकिन वो इतने इज्जतदार बंदर हैं कि वापस भी कर देते हैं। आपको कुछ देना पड़ेगा बदले में, केला ले आओ, जो भी आपने केला दिया, पर्स वापस कर दिया। पता नहीं कितने बेस्ट ढंग से वो लोग वहाँ के बंदर हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें यहीं से संबंधित हैं। तो अपन को कौन कौन से पॉइंट लिखना है? चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे एक धार्मिक स्थल है। प्राचीन काल में यह शांति तपस्या का स्थल माना जाता है। कौन से स्टेशन? करवी स्टेशन के पास है। रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास की क्या है? कर्मभूमि है। भगवान श्री राम ने यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहीं पर रुके थे, और यहीं पर क्या हुआ था? भरत मिलने पहुंचे थे, और यहीं पे क्या हुआ था? भरत मिलाप भी हुआ था। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे, और ये भरत मिलाप हुआ था जब भरत जी मिलने पहुंचे। यहीं पर ये रहस्यमयी गुफा है। कभी नीचे घुसे हो, पानी भरा रहता है। गुप्त गोदावरी, क्या नाम है इसका? गुप्त। हालांकि आजकल सब यहाँ बैठ गए हैं और पैसे की लुटाई है। ठीक है, अभी अभी गए, हर जगह उन्होंने कहा पानी चढ़ाओ, लगो 10 रुपया। ठीक है, एक तो धागा दे देंगे, उसको चढ़ाओ 10 रुपया। किस चीज का? टीका लगाना है, तुमने टीका लगा, हाँ 50 रुपया। ठीक है, या उनने कुछ भी ऐसे हाथ ही रख दिया, हाँ दो 100 रुपए। जगह जगह बैठे, ये नहीं होना चाहिए था जबकि। तो ये गुप्त गोदावरी भी यहाँ पर है। ये आपको नदी मिलेगी। कौन सी नदी? वही मंदाकिनी। यहाँ पे ये इस तरीके से नाव वगैरह चलती हैं। आगे चले गए तो यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है, और इस तरफ चले जाए तो एमपी पड़ता है। ये नदी पूरी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है। तुलसी संग्रहालय की स्थापना भी चित्रकूट में की। माता अनुसुईया के यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बाल अवतार। और क्या घूमते हैं यहाँ पे? गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, स्फुटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप, ये सारे यहीं पर मिल जाएंगे आपको। ये प्रसिद्ध स्थल हैं चित्रकूट में। लिखो
लिखें चित्रकूट। लिखें यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक धार्मिक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे एक धार्मिक स्थल है। सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक धार्मिक स्थल है। प्राचीन काल में यह शांति और तपस्या का स्थल माना जाता था। In ancient time, it was considered a place of peace and penance. शांति और तपस्या का स्थल माना जाता था। चित्रकूट करबी स्टेशन के पास स्थित है। चित्रकूट इज सिचुएटेड नियर करबी स्टेशन। नेक्स्ट, चित्रकूट रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास की कर्मभूमि है। चित्रकूट रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास की कर्मभूमि है। चित्रकूट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गोस्वामी तुलसीदास, द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। It is said that Lord Shri Ram had personally appeared to Goswami Tulsidas ji here. वनवास के समय भगवान श्री राम लक्ष्मण एवं सीता जी से मिलने भरत पहुंचे थे। यहीं पर भरत मिलाप हुआ था। During that time, Lord Shri Ram had reached Bharat to meet Lakshman and Sita ji. It was here the Bharat meet. वनवास के समय भगवान श्री राम लक्ष्मण एवं सीता जी से मिलने भरत पहुंचे थे। यहीं पर भरत मिलाप हुआ था। भरत का पहुंचे थे, पूरा परिवार ही पहुंच गया। दशरथ भी और इनके उनके ससुर साहब जनक राजा जनक भी गए थे। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई, यहीं पर भरत मिलाप हुआ था। नेक्स्ट हो गया इतना? लिखें नेक्स्ट पॉइंट, तुलसी संग्रहालय की स्थापना, इस पर अंडरलाइन कर लेंगे, अभी किसी एग्जाम में आया है ये। तुलसी म्यूजियम, तुलसी संग्रहालय की स्थापना चित्रकूट में की गई। तुलसी म्यूजियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन चित्रकूट। नेक्स्ट, चित्रकूट में ही माता अनुसुईया के यहाँ
त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे। चित्रकूट में ही माता अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे। In Chitrakoot itself, the Tridev, Brahma, Vishnu, Mahesh had taken incarnation as a child at the place of Mata Anusuya. Next, कुछ स्थान लिख दो। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी, दूसरा हनुमान धारा, तीसरा स्फुटिक शिला, चौथा जानकी कुंड, पांचवा भरतकूप, छठवां सती अनसुईया जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं। गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, स्फुटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप, सती अनसुईया जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं। There are famous place like गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, स्फुटिक शिला, जानकी कुंड, भरतकूप, सती अनसुईया। अब चलना है अपन को उज्जैन। उज्जैन कल चलते हैं, ठीक है। कल चलेंगे अपन महाकाल नगरी उज्जैन। तो कल भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे, ठीक है। महाकाल